एक करोड़पति पिता ने अपने बेटे से कहा, अगर 30 दिनों तक तू 500 रुपये में जिंदा रह गया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी तेरी, और अगर नहीं तो तेरा नाम भी वारिसों की लिस्ट में से काट दूंगा। ये कहानी है आरव की। आरव एक ऐसे बाप का बेटा था जो खुद अपनी मेहनत से अरबपति बना था, लेकिन उसका बेटा सुबह 11 बजे उठता था, चाय पीता वॉलेट से नहीं बटलर से मांगकर, पेट्रोल भरवाने के लिए भी कहता, डैड फोन पे कर दो ना यार, कार्ड पे लिमिट खत्म हो गई है। उसका बाप श्रीधर माथुर एक कड़क लेकिन सच्चे इंसान थे। उन्होंने एक दिन आरव को अपने ऑफिस बुलाया। बोले, तेरे हाथ में ना पसीने की कमाई कभी आई ही नहीं, चल आज तुझसे एक डील करते हैं। आरव, डील? मुझे तो BMW चाहिए थी। डील क्यों? पिता मुस्कुराए, 500 रुपए और 30 दिन। अगर तू इन पैसों में जिंदा रह गया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी तेरी, वरना सब खत्म। आरव को लगा, अरे वाह, ये तो टाइम पास चैलेंज है, मजा आएगा। लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है। पहले 5 दिन आरव घर से निकला। पहले दिन एक होटल में गया। सोचा, रूम एक दिन के लिए तो ले ही सकता हूँ। रूम का भाड़ा 400 रुपए, हाथ में बचा 100 रुपए। अगले दिन भूख लगी, एक समोसा खाया 20 रुपए का। तीसरे दिन आरव के पास पैसे खत्म हो रहे थे। उसने सोचा किसी तरह पैसे कमाने होंगे, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने समोसा बेचना शुरू कर दिया। आरव ने आवाज लगाई, भाई लोग, अमीर लोगों के हाथों का समोसा VIP टच के साथ। लोग हंसते लेकिन खरीदते। अगले 10 दिन अब आरव ने सीखा, कस्टमर से बात करना एक कला है। वो अब समोसे के साथ फ्री जोक्स भी देने लगा। अगर मेरा समोसा ठंडा हो तो मैं गर्म जोक्स सुनाता हूँ। धीरे धीरे उसे रोज 300 से 400 रुपए मिलते। पर एक रात चोरी हुई और सब लुट गया। पैसे भी गए, फोन भी, और ईगो तो पहले ही जा चुका था। दिन 16 से दिन 25 आरव अब एक ढाबे में बर्तन धोने लगा। पहले वो मैगी सिर्फ थाईलैंड की खाता था, अब वही मैगी बनाता और दूसरों को खिलाता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, कंधों में दर्द होता था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। कम से कम आज जो खा रहा हूं वो खुद की कमाई का है। दिन 26 से दिन 29 एक रात वो बीमार पड़ गया, बुखार, खांसी, और पास में पैसे भी नहीं। सड़क के किनारे पड़ा था। तभी एक रिक्शा वाले ने उसे अस्पताल पहुंचाया बिना कुछ मांगे। आरव ने कांपते हुए पूछा, आप मुझे जानते भी नहीं तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रिक्शा वाला बोला, क्योंकि एक जमाना था जब कोई मुझे ऐसे ही उठाकर अस्पताल लाया था, शायद आज मेरी बारी है। डील का आखिरी दिन आरव पापा के ऑफिस गया। जैसे ही अंदर घुसा, सारे एम्प्लॉय खड़े हो गए। पर इस बार डिजाइनर जैकेट या महंगे शूज नहीं थे, बस एक सादा कुर्ता और मेहनत की चमक। पापा ने आरव की ओर देखा और पूछा, क्या पाया तूने इन 30 दिनों में? आरव मुस्कुराया, पापा मुझे पैसों की कीमत पता चली। पहले मैं दाम देखता था, अब मैं मेहनत करता हूँ। पिता ने गले लगाया, कहा, बेटा आज तू मेरा असली वारिस बना है। और तभी आरव ने कहा, पापा प्रॉपर्टी तो ठीक है, पर क्या मैं समोसे वाला स्टॉल खोल सकता हूँ? कभी कभी जिंदगी हमें वो सिखा देती है जो किताबें, पैसे और रिश्तेदार कभी नहीं सिखा सकते, क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, अगर एक पल के लिए भी आपको अपनी जिंदगी, अपने फैसलों या अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ हो, तो बस एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी दिल से सोचते हैं। कमेंट करके बताइए आप सबसे पहली कमाई से क्या करना चाहोगे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपके किसी दोस्त, भाई या बहन को ये कहानी उनकी सोच बदलने का मौका दे सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी दबा दो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिल को छूने वाली होगी।